गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक आप अपने रूल्स पढ़ चुके हो कि कौन से 3 टाइप के अकाउंट होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। आई होप यू ऑल रिमेंबर। मैंने बोला था आपको कि वो रूल्स ऐसे याद होने चाहिए जैसे आपको नींद में भी कोई पूछे तो आपको पता हो कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट इज यूज फॉर पर्सन्स, रियल अकाउंट इज यूज फॉर एसेट्स एंड नॉमिनल अकाउंट इज यूज फॉर एक्सपेंसेस एंड इनकम। पर्सनल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये ऐसे ही याद होने चाहिए इसी स्पीड के साथ। नेक्स्ट हमने जो किया था, मैंने आपको कल जो कराया था, दैट वाज कॉन्सेप्ट बिहाइंड जर्नल एंट्रीज। वो गेट एंड गिव वाला कॉन्सेप्ट आई एक्सपेक्ट एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मेट बता देती हूँ मैं आपको जर्नल एंट्री का, जिसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, डेट। सबसे पहले आपका डेट का कॉलम बनेगा कि किस पर्टिकुलर डेट को वो आपने जर्नल एंट्री की है। उसके बाद आपका बनता है पर्टिकुलर्स, जिसमें आप अपनी जर्नल एंट्री करोगे। 5 कॉलम्स बनते हैं हमारे। एक हमारा बनता है जिसको आप नाम दे देते हो लेजर फोलियो। LF बोलते हैं हम इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे 2 कॉलम्स और बनते हैं, अमाउंट का डेबिट वाला और अमाउंट का क्रेडिट वाला। ये 5 कॉलम्स बनते हैं हमारे। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं बताती हूँ ये कॉलम्स होते क्या क्या हैं। नंबर 1 पे डेट, जिस पर्टिकुलर डेट को आप वो एंट्री कर रहे हो, वो ट्रांजेक्शन हुई है, उसकी डेट यहाँ पे मेंशन करोगे। पर्टिकुलर्स में वो एंट्री मेंशन करोगे, क्या आपने डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया। लेजर फोलियो होता है बेटा, दैट इज लेजर क्या होते हैं, जो आपके अकाउंट्स बनते हैं हर इंडिविजुअल के। मतलब जो भी आपके पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनकम हो रही है, पर्सन्स हैं, जो जिस भी चीज़ में आप डील कर रहे हो उसका सेपरेट अकाउंट बनता है। उस सेपरेट अकाउंट को जब आप अपनी लेजर बुक में देखने जाओगे, उनकी प्रॉपर एक बुक मेंटेन की जाती है, लेजर बुक। लेजर बुक में जब आप देखने जाओगे तो किस पेज पे होगा, फोलियो लेजर मीन्स समझ में आ गया, सेपरेट अकाउंट, उनकी एक बुक बनती है। उस बुक में फोलियो मीन्स पेज नंबर। उस बुक में किस पेज नंबर पे वो लेजर अकाउंट आपको मिलेगा, वो नंबर हम यहाँ लिखते हैं। जब आप अपनी इस टर्म में बात करोगे, इस लेवल पे अगर आप बात करो तो सिर्फ हम एक छोटा सा कॉलम ही बनाते हैं लेजर फोलियो का। वो जब एक्चुअल प्रैक्टिकल में करने लगते हैं तभी मेंशन किया जाता है। अभी सिर्फ आपको एक छोटा सा कॉलम बना देना है लेजर फोलियो। उसके बाद आता है अमाउंट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम्स बने हुए हैं। जो जर्नल एंट्री में जो चीज़ आपने डेबिट की थी उसका अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा, जो आपने क्रेडिट की थी उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा। ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझना, एक एक जर्नल एंट्री को बहुत क्लियरली आपको समझना है। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखी है, सीराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमें दे रखी है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 50,000 रुपीज। अब बिजनेस में आपके पास क्या आया, इन्होंने बोला हाँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ें आई आपके पास, कैश आया 50,000 रुपीज़ और ये कैश बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो जो बिजनेस का ऑनर है, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया। तो मतलब वो जो पैसा लगा रहा है उसने बिजनेस को पैसा दिया। जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम नाम देते हैं कैपिटल का। कैपिटल का हम उसको नाम देते हैं, कैपिटल का हम उसको नाम देते हैं। अब यहाँ पे रूल अगर हम अप्लाई करने लगे तो कैश आपके पास आया है, तो हम देख सकते हैं कि रियल अकाउंट का आपका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आया। तो अंदर क्या आया है आपके पास, कैश अकाउंट। देखो ये फॉर्मेट में हम सेट कर लेते हैं। ये ऐसे ही करने हैं आपने क्वेश्चंस। मेरे लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा हर एंट्री को ऐसे कर पाना,
पर्टिकुलर्स। अब ये तीसरा बना हमारा लेजर फोलियो का कॉलम, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब पहली जो एंट्री हमारी हुई थी, इन्होंने बोला है कब हुई है वो, जनवरी 1 को, तो डेट के कॉलम में हम लिखेंगे जनवरी 1। उसके बाद अब देखो, मैंने आपको बोला था रियल अकाउंट का हमारा रूल लग रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को तो हम कर देंगे डेबिट, कैश को हमने कर दिया डेबिट। और दूसरा जो हमारा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हुआ, कैपिटल अकाउंट में हमारा जो रूल लगेगा वो हमारा लगेगा पर्सनल अकाउंट वाला, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, प्रोप्राइटर या ऑनर का अकाउंट होता है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया होता है। तो अब उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो पर्सनल का रूल क्या होता है हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। इसने पैसा दिया हमें, इसने हमें दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 50,000 रुपीज़, तो हम यहाँ एंट्री कर देंगे जनवरी 1 को कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ टू कैपिटल अकाउंट। हमने नीचे लिखा है नेक्स्ट लाइन में, ये क्रेडिट है, जहाँ पे 2 आगे लग जाता है तो वो क्रेडिट है, मतलब टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़ क्रेडिट वाले कॉलम में लिख लिया। जहाँ हमने डेबिट किया था वहाँ हमने डेबिट वाले कॉलम में लिखा, जहाँ हमने क्रेडिट किया था वहाँ हमने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा, एक नरेशन ऐड करते हैं हम, जो कि नरेशन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टार्ट करनी होती है बीइंग या फॉर से, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर, कुछ भी हो सकते हैं। एक छोटी सी इसकी एक एक्सप्लेनेशन कि जो आपने ये एंट्री किया उसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन नीचे आपको ब्रैकेट में देनी होती है हर जनरल एंट्री के। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री क्या दे रखी है, सेकंड, इन्होंने बोला परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कितना है परचेज गुड्स फॉर कैश, 20,000 रुपीज़। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज़। आपने गुड्स परचेज की हैं कैश में 20,000 रुपीज़ की, तो अब इस केस में गुड्स आपके पास आई। मैंने आपको बोला था जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, परचेजेज अकाउंट। तो गुड्स मेरे पास आई हैं तो मेरा एक तो परचेजेज अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा कैश में परचेज की है तो मेरा कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा। ठीक है, अब रूल देखते हैं हमारा कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट का। यहाँ पे अब जो हमारा लगेगा वो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। परचेजेस में हमेशा नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस, क्योंकि जब आपने गुड्स खरीदी हैं जब तक उस पर काम नहीं हो जाता तब तक आपके जो परचेजेस अकाउंट होता है वो मेरा एक तरह से खर्चा ही है कि मैंने तो ज़बरदस्ती रॉ मटेरियल खरीद रखा है, जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक वो मेरी एसेट नहीं बनेगी। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब ये एक्सपेंस है हमारे लिए तो इसको तो हम कर देंगे डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया, कैश मेरी क्या होती है, एसेट होती है। एसेट होती है तो एसेट्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसका ऑपोजिट आउट। ठीक है, तो अब कैश इस केस में बाहर जा रहा है ना, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। अब इसको हम फॉर्मेट में जब अब डालने लगेंगे, यू हैव टू यूज स्केल। मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई एम होल्डिंग फोन इन माई वन हैंड, बट ये आपकी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए इसकी प्रेजेंटेशन। अब उन्होंने बोला आपने गुड्स परचेज किए हैं तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, एक ये लाइन लगा दी पहली एंट्री के बाद। अब ये आपकी सेकंड एंट्री आ गई जो कि हमारी हुई थी 2 जनवरी को। 2 जनवरी को हुई थी तो इसकी डेट डाल देंगे जनवरी 2। गुड्स आपने परचेज की थी तो परचेजेज हमारा खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया, कैश में खरीदी थी तो रियल अकाउंट का रूल लग गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने में खरीदी थी,
20,000 में डेबिट 20,000, क्रेडिट 20,000। हमेशा ये देखना हर एंट्री में डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डेबिट का अमाउंट अलग हो और क्रेडिट का अमाउंट अलग हो। अब नीचे नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, कैश में खरीदी है तो हमने कैश में लिख दिया, प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी थर्ड एंट्री देखते हैं इन्होंने क्या दे रखी है। थर्ड एंट्री में इन्होंने दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000 रुपीज़। तो अब गुड्स खरीदी है इन्होंने सुभाष से, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, ₹12,000। अब अगर वही मैं आपको गेट एंड गिव वाला कॉन्सेप्ट समझाऊं तो गेट और गिव, गेट क्या किया आपने, गुड्स मिली है आपको 12,000 की, बदले में आपने गिव क्या किया, कैश तो किया ही नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब पर्सन का नाम दे रखा और कैश नहीं लिखा हुआ मतलब वो क्रेडिट पे है। इस पर्सन से मैंने क्रेडिट पे खरीद ली, अब गुड्स खरीदी हैं, कैश में नहीं दे रही हूँ तो एक प्रॉमिस तो दे रही हूँ कि वो मैं गुड्स तेरे को बाद में दे दूंगी। तो परचेजेस तो मेरे पास हो गई, परचेज तो गेट हो गई, बदले में एक प्रॉमिस दे दिया मैंने। किसको दिया वो प्रॉमिस, सुभाष को दिया। 12,000 का आपका प्रॉमिस वो मैंने उसको दे दिया। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो रूल हमारा लग गया नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू सुभाष। सुभाष को मैंने प्रॉमिस दिया है कि उसको मैं पैसे दे दूंगी। एक लॉजिक ये लग सकता है, दूसरा लॉजिक हम यहाँ लगा सकते हैं, सुभाष को मैंने क्रेडिट क्यों किया। आपको ये पता है कि डेबिट जो हमारे होते हैं वो डेटर्स जो है हमेशा डेबिट होते हैं। क्यों डेबिट होते हैं, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि वो हमारी एसेट्स होती हैं, क्योंकि उनसे हमें पैसा मिलना होता है। और जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, वो हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि उनको आपने पैसा देना होता है। तो एक तरह से ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि सुभाष अब मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, मेरे लिए लायबिलिटी हो गई कि मैंने उसको पैसे देने हैं, मैं उसको प्रॉमिस दे चुकी हूँ कि मैं तुझे पैसे दे दूंगी। तो टू सुभाष, सुभाष को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर बन गया, मैंने उसको पैसे देने हैं। एक ये लॉजिक लग सकता है। तो जर्नल एंट्री क्या हुई आपकी, कब हुआ था ये, जनवरी 4 को आपने गुड्स परचेज की थी सुभाष से। जनवरी 4 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। सुभाष कितने की खरीदी है आपने, 12,000 रुपीज़ की। तो 12,000 रुपीज़ डेबिट में आ गया और 12,000 ये हमारा क्रेडिट में आ गया। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मेरे लिए यहाँ स्पेस नहीं है, आप जब बनाओगे तो आपके पास रजिस्टर में ज़्यादा स्पेस होगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपीज़। फर्नीचर खरीदा है आपने कैश में 6,000 रुपीज़ का। तो अब इस केस में फर्नीचर गेट हुआ, रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा, एसेट है ना फर्नीचर हमारी, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास फर्नीचर क्या अंदर आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और कैश में खरीदा है तो कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया। कैश मेरी क्या होती है, एसेट होती है, एसेट होती है, वो मेरे यहाँ से बाहर चला गया है तो भी रियल का ही रूल लग जाएगा। यहाँ लगा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बाहर गया है तो टू कैश अकाउंट एंट्री कर देंगे हम इसकी। कब हुई है ट्रांजैक्शन, हुई है हमारी जनवरी 5 को। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है आपका 6,000 रुपीज़ से। ones will always below ones, tens will always below tens, 100 will always below 100. You have to be very careful about all these things. हमेशा ही ऐसे सीरीज में ही चलने चाहिए, ऐसा ना हो 20,000 इधर पहुंच गया फिर 12,000 इधर पहुंच गया। ये सीरीज में जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे ही आपको लिखने हैं। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड,
नेक्स्ट एंट्री देखो क्या दे रखी है, पेड कैश टू सुभाष, कितना दिया है आपने, पेड कैश टू सुभाष 8,000 रुपीज़। अब देखो जब मैंने एंट्री की थी थर्ड ट्रांजैक्शन में, सुभाष को मैंने क्रेडिट कर दिया था कि मैंने सुभाष को पैसे देने हैं। सुभाष मेरा क्या बन गया था, क्रेडिटर बन गया था, इसलिए मैंने क्रेडिट किया था कि सुभाष को मैंने कितने देने थे, 12,000 रुपीज़। अब वो कह रहे हैं आपने सुभाष को कैश पे कर दिया 8,000 रुपीज़। तो अब एंट्री देखो क्या बनेगी, कैश पे किया है, कैश पे किया है, एक तो कैश अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट, कैश बाहर जा रहा है जब पे कर रहे हो तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट में तो लग जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा मतलब कैश तो। और किसको दे रहे हो वो पैसे, सुभाष को दे रहे हो। एक तरह से आप जहां आपने सुभाष को, या तो आप रूल लगाओ डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसको हो रहा है, सुभाष को हो रहा है, एक रूल तो आपका वो लग जाएगा, सुभाष डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर सुभाष को मिल रहा है तो सुभाष को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक रूल तो ये लग गया डेबिट द रिसीवर। या फिर आप इसमें ये रूल लगा सकते हो कि सुभाष मेरा क्रेडिटर था, 12,000 से मैंने क्रेडिट कर रखा था, अब जिसमें से मैं 8,000 उसको पे कर रही हूँ तो उतने से वो मेरा क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था ना गेट एंड गिव वाले कॉन्सेप्ट में कि उसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो जिसको क्रेडिट कर रखा था उसको मैं डेबिट कर दूंगी, तो यहाँ मैं सुभाष को कर दूंगी डेबिट टू कैश 8,000 से। तो एंट्री क्या बनेगी, ये है आपकी जनवरी 10 की, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है ये आपका 8,000 रुपीज़। ठीक है जी, 8,000 से कर देंगे कैश पे टू सुभाष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनरल एंट्री क्या दे रखी है। आप ध्यान से देखना, वैसे सुभाष को आपने क्रेडिट किया था 12,000 से, अभी आप उसको डेबिट कर चुके हो 8,000 से, जो दोनों का डिफरेंस है 4,000 से, अभी भी वो क्रेडिट बचा हुआ है आपके अकाउंट में, मतलब 4,000 मैंने अभी भी उसको देने हैं। नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब यहाँ ध्यान से समझना, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, गुड्स खरीदी हैं रवि से, नाम भी दे रखा है और कैश भी बोल रखा है। तो अब कैश ही है तो मुझे नाम से मतलब नहीं है, रवि से खरीदी और राम से खरीदी हूँ, कैश में खरीदी हैं तो सिंपल हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, गुड्स खरीदी हैं पहले तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा जो अब तक हमारा परचेजेज में लग रहा था, परचेजेज अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और कैश में खरीदी है, हमें मतलब नहीं है रवि हो चाहे राम हो, तो कैश में खरीदी है तो वही सेम एंट्री हो गई टू कैश। इसकी हम एंट्री यहाँ पे कर देंगे एंटर। ये है आपकी जनवरी 16 की परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने खरीदी है 7,500 की। गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट देखो 7 ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझना, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि और परचेज गुड्स रवि फॉर कैश। अब कैश दे रखा था तो हमें नाम से मतलब नहीं है, किसी से भी खरीदी हो। अब यहाँ पे सिर्फ नाम दे रखा है, कैश नहीं बोल रखा है, कैश नहीं बोल रखा है मतलब क्या है कि नाम दे रखा है तो मतलब रवि से खरीदी है, कैश नहीं बोल रखा मतलब वो क्रेडिट पे खरीदी है क्योंकि नाम दे रखा है। अगर वो सिंपल बोल देता परचेज गुड्स तो ना नाम है ना कैश है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो कैश होगा, पहला केस। दूसरा केस वो बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, रवि लिखा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट पे है रवि से। तीसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो मुझे रवि से मतलब नहीं है, कैश में है तो कैश की एंट्री करेंगे। अब परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है, वही सेम एंट्री जो आपकी पहले थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। रवि मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि रवि से मैंने क्या किया है, क्रेडिट में खरीदी है। कितने की खरीदी है मैंने, 5,000 की। ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि वही पिछले वाली एंट्रीज वाला ही रिपीट हो रहा है, इसको आप कर सकते हो। परचेज
गुड्स फ्रॉम रवि। बेटा स्पेस नहीं है इसीलिए बहुत ऐसा बन रहा है ये, बट यू हैव टू बी वेरी नीट इन मेकिंग इट। बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी है आपने। मशीनरी जब आप खरीदोगे तो उस केस में मशीनरी आपके पास आई है, मशीनरी आ गई और कैश बाहर चला गया, दो अकाउंट इफेक्ट हुए। मशीनरी आई है तो मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट, तो रियल अकाउंट। कैश भी हमारा एसेट होता है तो रियल अकाउंट। मशीनरी आई है तो डेबिट हो जाएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके नीचे नरेशन आप लिख दोगे और कितने की खरीदी है आपने, 8000 की, 8000 आ गया। एक ये लास्ट ट्रांजेक्शन देखो बेटा, इसने बोला हुआ है पेड रेंट 400 रुपीज़। अब यहाँ पे समझना, रेंट जब आपने पे किया है तो रेंट इज़ अ एक्सपेंस फॉर मी। रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस अगर है तो ये मेरा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो गया। और उधर से पे किया है तो कैश में किया होगा, कैश है तो कैश मेरा क्या है, रियल अकाउंट, एसेट है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। अब ये खर्चा है तो इसको तो मैं कर दूंगी डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, यही होता है ना। तो एक्सपेंस है तो इसको मैं कर दूंगी डेबिट, और उधर से कैश मेरे यहाँ से बाहर गया है। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट। एंट्री आपकी बन जाएगी, रेंट को तो किया डेबिट और कैश को किया क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्पेस नहीं है इसीलिए यहीं पे करके दिखा रही हूँ। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे किया है आपने, 400 रुपीज़। ठीक है बेटा, अब इसके साथ आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, साथ में ये इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करके देखनी है। फिर कल मैं आपको सेकंड इलस्ट्रेशन करूँगी।